हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। तो बिहार इलेक्शन, बिहार में प्रचार, चुनाव प्रचार और राजनीति की साठगांठ काफ़ी जोरों पे है, चरम सीमा पे चल रहा है गाइस। तो सबसे ज़्यादा इस बार चर्चा में है काराकाट विधानसभा सीट, क्योंकि पिछले साल 2024 में यहीं से जो पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, वो खड़े थे। उस समय भी ज्योति वहाँ थी और उस पूरे क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया था। हेल्प के लिए तो गई थी वो पवन सिंह के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य अगर कोई चीज़ करवाना चाहती है आपसे तो आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। रास्ता किस्मत तय कर देता है, आपको वहाँ तक पहुँचा देता है, बाकी आपका कर्म। तो ये गई तो थी जो पवन सिंह की मदद करने के लिए गई, और मदद करते करते ये वहाँ के लिए अनजानी नहीं रही। वहाँ का एरिया, वहाँ के लोग, वहाँ की परेशानियाँ ज्योति सिंह के लिए नई नहीं रही। तो किसी और जगह से चुनाव लड़ने से बेहतर इन्होंने काराकाट को चुना, उनके लिए बेहतर था, क्योंकि एक बार वो प्रचार कर चुकी थी, मेहनत कर चुकी थी, वहाँ के जनता लोगों से मिल चुकी थी। और ख़ास बात ये थी कि वो पवन सिंह के साथ गई थी, तो उनके लिए वो जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना एरिया, क्षेत्र वो। तो वहाँ पे तो मुकाबला कई तरह से है गाइस, बहुत तरह से मुकाबले हैं। कभी जातीय समीकरण की भी चर्चा हो रही है। इस बार इस चुनाव में बहुत सारे जो नेता हैं, 13 लोग मैदान में हैं काराकाट क्षेत्र से उधर। तो इस बार थोड़ा सा चेंज है। जो मोटिव होते, जो मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे ज़्यादा चल रहे हैं। इसके पहले ज़्यादा चलते थे जातीय समीकरण। तो गाइस, जातीय समीकरण इस बार भी है, ऐसा नहीं है कि इस बार जातीय समीकरण खत्म हो गया है। लेकिन देखना ये है कि मोदी जी का जो नारा था, देश का विकास पहले, ये मोदी जी का नारा था, और मोदी जी ने वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा। देश को विकास की ज़रूरत थी, जो कि आप सब लोग देख रहे होंगे, फील भी कर रहे होंगे, और उस विकास का जो स्वाद है वो सब लोग चख रहे हैं। कि जो आज से 15-20 साल पहले गांव में पैसे नहीं पहुंचते थे, ये दान वाले नहीं, जो बाहर से बच्चे कमा के भेजते थे, जो लोग काम करते थे बाहर, और गांव में पैसे जाने, उसी के थ्रू जाते हैं पैसे, क्योंकि जवान काम करते हैं और गांव में बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो वहाँ तक पैसे पहुँचते हैं। तो पहले रोज़गार ही कम था। जब आपके सेंट्रल में रोज़गार नहीं होगा तो आप गांव तक कहाँ से पहुँचेंगे। तो गाइस, विकास हुआ, केंद्र सरकार ने विकास का नारा दिया, विकास को कर दिखाया है। तो ये वो समय है जब बिहार में विकास की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि बिहार में विकास के मुद्दे पे, रोज़गार के मुद्दे पे, सफाई के मुद्दे पे इलेक्शन होगा, हो रहा है, होना चाहिए। इलेक्शन में सिलेक्शन विकास के मुद्दों पे, स्वास्थ्य के मुद्दों पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, काराकाट का क्षेत्र है, रोहतास जिला, विक्रमगंज का एरिया, मेरा देखा हुआ है कुछ हद तक। तो वहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। रोड तो मैंने देखा है ठीक है, लेकिन गांव साइड में नहीं होगा, बाहर तो रोड है ठीक है। तो ज्योति सिंह वहाँ से खड़ी हैं, और उनका भी विकास ही मुद्दा है, सड़कें ही उनका मुद्दा है, और स्वास्थ्य को लेकर के ही वो आगे बढ़ रही हैं। तो इतने सारे लोगों के बीच, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज हैं, जहाँ से किसी भी पार्टी ने ज्योति सिंह को टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी ने भी रिस्क नहीं लिया। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने रिस्क नहीं लिया, लेकिन ज्योति सिंह के जज्बा को आप लोग देखिए।
एक तो घर परिवार से परेशान, दूसरी बात है कि जो सेवा भाव या अपने आप को भी उठाने के लिए वो गई हैं सॉरी, उसके लिए भी किसी पार्टी ने, किसी राजनेता ने उनको सहयोग नहीं किया। वो अपने दम पे, आप सबके दम पे निर्दलीय खड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत है। आप सब देंगे, हम सब देते हैं, देंगे, वो अलग चीज़ है। उनके पास जो रखा हुआ होगा वो भी खर्च होगा। जीतना हारना ये पहले कोई नहीं जानता। तो गाइस, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप सब, कहते हैं ना कि हिम्मते मददा मददे खुदा, आप अपनी मदद स्वयं करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। कहीं मुसीबत में है, जब आप अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो मदद कौन करेगा और क्यों करेगा? तो सेम थिंग ज्योति के साथ वही है कि ज्योति ने खुद आगे बढ़ के इन तमाम परेशानियों के बीच अकेले होने के बावजूद ये साहस जुटाया है और आप सबके दम पे जुटाया है, क्योंकि आप सबसे वो मिल चुकी थी, आप सबको वो जानती हैं। तो गाइस देखिए, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, सुने तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का धन्यवाद है और आप सबका प्यार है होगा जो मेरी बातों को थोड़ा सा भी आप लोग तवज्जो देंगे। क्योंकि पवन सिंह से भी आज पूछा गया कि ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? तो पवन सिंह ने सिंपल एक आंसर किया है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो उन्होंने बहुत नपा तुला जवाब दिया है। सेम थिंग उनसे ये भी पूछा गया कि ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रही हैं अक्षरा सिंह, उसमें भी आप कुछ कहना चाहेंगे? पवन सिंह ने कहा कि देखिए, मेरा व्यक्तिगत नहीं है कुछ, जिसको सॉरी जिस कोई किसी की मदद करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो ये उसकी मर्जी है, ये उस इंसान की मर्जी है। तो मैं इसमें कुछ गलत या कुछ बुरा बोलना नहीं चाहूँगा, फ्रीडम है हर किसी को। तो गाइस, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके वो लोग, वो वर्ग जो पवन सिंह से प्रताड़ित है। पवन सिंह से प्रताड़ित व्यक्ति जो भी हैं, वो सब ज्योति को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या एक जनता, एक आम इंसान होने के नाते समाज में हो रही बेटियों के साथ अन्याय जो हो रहा है, तो क्या बेटियों को सरकारें मौका दे रही हैं, गवर्नमेंट जॉब दे रही हैं, हर क्षेत्र में दे रही हैं, क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि आप लोग अपने यहाँ की बेटियों की थोड़ी सी मदद करें और देखें कि बेटियां क्या करती हैं? अगर नहीं करती हैं, नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में है ऑप्शन, पावर आप ही के हाथ में है, आप सबके हाथ में ही पावर है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रत्याशी चुन सकते हैं। इस बार भी मुकाबला काफ़ी संघर्षपूर्ण होने वाला है। ये ज्योति सिंह के लिए भी ये जंग आसान नहीं है, क्योंकि मुंह पे वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन असली पावर तब होती है जब वोट की बटन दबाई जाती है। वहाँ लोगों का विचार कैसा होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो गाइज, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज्योति का सपोर्ट करें। समय बहुत कम है और हर जगह से ठुकरा दी गई है, एक तरह से देखा जाए तो। आप लोगों के दिए हुए पावर से ही अब वो पावरफुल होंगी और पावर स्टार की वाइफ बनेंगी, नहीं बनेंगी, अरे वाइफ तो है, रहेंगी कि नहीं रहेंगी ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पावर स्टार की वाइफ को भी पावर मिलना चाहिए। फिर बातें होंगी, फिर मुलाकातें होंगी, फिर रिश्ते तय होंगे। वो समय तो बाद में आएगा, लेकिन वो समय आने के पहले इस समय पे आप लोगों का जो फ़र्ज़ है, जो एक बेटी के लिए कर्ज होता है, आप सबने माना है उनको बेटी, तो बेटी के लिए कुछ फ़र्ज़ है, उसको आप लोग ज़रूर निभाइए और सहृदयता से निभाइए। मेरे पास जो कई सारे ऐसे कमेंट्स तो आ रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि ज्योति सिंह को फुल सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि
मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, मैं जो जिन चीज़ों को नोटिस कर पा रही हूँ, क्योंकि काराकाट में यंग जनरेशन ज़्यादा है। आप लोग देखिएगा, यंग जनरेशन ज़्यादा है, ओल्ड जनरेशन की संख्या कम है फिलहाल वहाँ अभी। तो अगर यंगस्टर सपोर्ट करेंगे तो ही ज्योति सिंह का आगे निकलना या एक पद पे आना पॉसिबल हो पाएगा। तो गैस, उम्मीद करती हूँ कि एक बुलाई हुई जिसको आपने अपनी बेटी को घर पे बुलाया है, और बुला करके सम्मान देने की ज़रूर दीजिएगा, ताकि वो बेटी वहाँ से खुश होकर के लौटे। और लौटेगी तो नहीं, आप लोगों की सेवा में ही रहेगी, लेकिन सेवा करने के लिए उत्साहित हो, खुश हो। जहाँ औरतें खुश, वो घर भी खुश। तो बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार को की बेटियों को सिर्फ शिक्षा नहीं, पावर में भी सहयोग कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।